हे भगवान, मुझे बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे। अरे बाप रे, क्या धूप और गर्मी शुरू हो गई है। इस बैसाख के महीने में खेत में काम करते करते पीठ जलकर जैसे मांस का कीमा बन गया हो। अरे भैया, आम और कटहल पकने के लिए इतनी धूप तो होनी ही चाहिए। सूखा तो सूखा ही होता है, लेकिन जब भीगा हुआ काल वैसाखी आएगा तब तुम भाग भी नहीं पाओगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो भोला भाई। ये काल बैसाखी एक अजीब सा तूफान होता है। अचानक अंधेरा छा जाता है और फिर सब कुछ उड़ाकर ले जाता है। उड़ाकर ले जाता है? क्या कह रहे हो? उसके बाद तो हफ्तों तक बारिश होती रहती है, खेत खलियान सब डूब जाते हैं। क्या ये भूल गए हो? अरे भाई, बहस छोड़ो, उधर देखो, आसमान कैसे काले बादलों से ढक गया है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया को अभी निगल लेगा। अरे जल्दी से भागो, अंधेरा होना शुरू हो गया है। एक बार शुरू हो गया तो घर लौट नहीं पाएंगे, रास्ते में ही मरना पड़ेगा। सिर्फ मरना ही नहीं, घर वाले लाश भी ढूंढ पाएंगे या नहीं पता नहीं। भागो, जल्दी भागो। अरे ये क्या, अचानक आसमान इतना काला हो गया। इतनी गर्मी के बाद आसमान का काला होना, ऊपर से वैसाख का महीना। लगता है काल वैसाखी शुरू होने वाला है। देर नहीं कर सकता, जल्दी से बाहर की सारी चीजें दुकान के अंदर ले आऊं। भाई, तू आंगन में खड़े होकर आसमान में ऐसे क्यों देख रहा है? अरे आसमान की तरफ देखो, आसमान में अचानक अंधेरा हो रहा है। सही कह रहे हो भाई, अभी थोड़ी देर पहले तो धूप थी, अब अचानक इतना अंधेरा हो गया। ये क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे अभी रात हो जाएगी। तूफान आएगा, काल वैसाखी तूफान। तुमने देखा है कभी? नहीं भाई, मैंने कभी नहीं देखा। तुमने देखा है? हाँ, देखा है। देखोगी कितना भयानक होता है। मुझे बेवकूफ बना रहे हो ना? अभी थोड़ी देर पहले इतनी धूप थी और अब तूफान होगा। पागल हो क्या भाई? मैं तुम्हारी ये बातें नहीं मानने वाली। तू मान मत गुड़िया, थोड़ी देर बाद खुद ही देख लेना। देखो, हवा चलनी शुरू हो गई है। देख रही हो कैसी ठंडी हवा लग रही है। थोड़ी दूर पर तूफान और बारिश शुरू हो गई है और वो अब हमारी तरफ आ रही है। बस अब हमारे यहाँ भी शुरू होने वाली है। देखो, शुरू हो गया। अरे सोनू, गुड़िया, तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? जल्दी से घर के अंदर आओ। बोल रही हूँ, इस हवा के साथ कितने शैतान घूमते हैं, जानते हो? ये सब कुछ उड़ा ले जाएंगे। जल्दी से अंदर आओ। अरे ये बच्चे समझते क्यों नहीं? देखो तो तूफान शुरू हो गया है। फिर भी बाहर खड़े रहना जरूरी है क्या? मेरी डांट सुने बिना तुम लोगों को अकल ही नहीं आती। मैंने तो कभी काल वैसाखी नहीं देखा, इसीलिए देख रही थी माँ। तुम गुस्सा मत करो। अब सुनो इसकी बात। घर में बैठकर तुम नहीं देख पा रही हो? कैसा तूफान हो रहा है। ऐसा तूफान पहले कभी नहीं देखा। लग रहा है सब कुछ उड़ाकर ले जाएगा। न जाने कितनी चीजें उड़कर जा रही हैं। जल्दी से शटर बंद कर देता हूँ। लगता है आज घर लौट नहीं पाऊंगा। अब इस तूफान में बाहर निकलना नामुमकिन है। पता नहीं घर वाले क्या करेंगे। घर नहीं जा पा रहा हूँ, थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जाना भी संभव नहीं है। उससे अच्छा दुकान के अंदर ही लेटकर
रात काट दूं, कल पूरा दिन घर पर ही रहूंगा। बहू, बल्लू अभी तक घर नहीं आया। उससे पूछो कहाँ है। इस तूफान में कहीं बाहर न निकल जाए, दुकान में ही रात बिता ले वो। ठीक है माँ, मैं अभी फोन करती हूँ। हेलो, क्या बोल रही हो? तुम अभी कहाँ हो? मैं तो दुकान में ही हूँ। घर लौटने की तैयारी कर रहा था, लेकिन सामान समेटते समेटते बारिश शुरू हो गई। ठीक है, तुम दुकान में ही रहो। इस तूफान में तुम्हें घर आने की जरूरत नहीं है। ब्रेड और बिस्किट खाकर आराम से लेट जाओ। बाहर जो तूफान हो रहा है उसमें घर आना सुरक्षित नहीं। कैसी जबरदस्त आंधी है।